चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म refers to production of progeny possessing feature more or less similar to those of parents. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन करा जा रहा है प्रोजेनी का, ज्यादा और कम मतलब मोर और लेस देखो तो हर किसी के अंदर सिमिलर हो रहा है. प्रोजेनी फॉर्मेशन भला है यहाँ पे किसी के अंदर एक्स के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा हो, किसी के अंदर कोई और प्रोसेस हो रही है, मगर अल्टीमेटली प्रोजेनी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है. तो इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है किसके केस में, मल्टी सेलुलर के केस में. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग पता होने चाहिए. ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. अगर हमें पता है कि लिविंग बीइंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे ऐसे अगर हम लिस्ट करने चाहें तो लिविंग बीइंग के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देयर आर वेरी नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. मगर अगर हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को एक स्मार्टर वे में अप्रोच करना चाहे तो हम यहाँ पे हमारे रीड करेंगे ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शन को रीड करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बिकॉज इतना तो हमें पता है ना इन सभी ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ. ग्रोथ गिवन है. ग्रोथ के बारे में अगर हम यहाँ पे जाने, सो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ इज बेसिकली इंटरनल ग्रोथ. यहाँ पे जिस ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें, दैट इज सेल डिवीजन. मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो कर रहा है तो उसके अंदर इंटरनली क्या चल रहा है, उसके अंदर इंटरनली सेल डिवीजन चल रहा है, सेल से वहां पे डिवाइड कर रहे हैं. ये पॉइंट हम यहाँ पे सिंपल से समझ गए कि यहाँ पे आप क्या थे, आप छोटे से थे, आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी हाइट इतनी बड़ी हो गई. सो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली ग्रोथ. यहाँ पे सेल डिवीजन की वजह से आपके सेल का नंबर बढ़ा और आपकी हाइट बढ़ गई. मगर इसका कोई भी लिंक यहाँ पे प्रोजेनी फॉर्मेशन से नहीं है. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. प्रोजेनी फॉर्मेशन से किस केस में नहीं है, मल्टी सेलुलर के केस में नहीं है. ये पॉइंट ध्यान रखना है. बिकॉज यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर के केस में क्या होता है, जो उनका डिवीजन होता है, दैट मीन जो उनकी सेल ग्रोथ होती है, जैसे हमने बोला ना सेल डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे सेल डिवाइड कर गया, मगर एक्चुअली में यही उनकी जो सेल ग्रोथ है ये इनका रिप्रोडक्शन भी है. क्या है उनका रिप्रोडक्शन का मेथड भी यही होता है. बिकॉज एक सेल से दो सेल बन गए, है ना, यही तो होता है यूनिसेलुलर के केस में. सो यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन. दोनों जो है वो बहुत ज्यादा इंटरमिंगल कॉन्सेप्ट होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हमें, नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, दैट इज बी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी. ठीक है, प्रोजेनी फॉर्मेशन को, प्रोजेनी बर्थ को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर किसी भी मेथड के थ्रू भला एग की फॉर्मेशन हो रही हो या फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, सेक्सुअल मोड को और से ऑप्ट करा जा रहा हो, मगर लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रोजेनी की फॉर्मेशन हो जाती है. सो दिस इज बेसिकली रिप्रोडक्शन. ऑल्दो जो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते, गारंटेड नहीं कह सकते कि वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे स्टेराइल कपल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, है ना, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर कई ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो प्रोजेनी फॉर्मेशन नहीं कर पाते, मगर ऐसा थोड़ी है कि वो लिविंग नहीं है, बाकी फॉर्मेशन वो कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं. तो आप गारंटेड नहीं कह सकते सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे देखिए कि वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग हो गया. सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. ओके, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का यह मतलब जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है. ओके, दिस इज बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन. आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन की रिएक्शन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन, आपकी ग्लूकोज बनने की रिएक्शन, ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन की रिएक्शन, आपकी बॉडी में इंसुलिन का ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करने की रिएक्शन, गैस एक्सचेंज की रिएक्शन, सेलुलर अपटेक की रिएक्शन, सारी रिएक्शन जितनी भी है सारी के सारी मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में लाई करती है. ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, कॉन्शियसनेस. ओके, कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस को जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि होशो हवास में रहे कोई इंसान, है ना. सो दिस इज बेसिकली, इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो, सो दिस इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. क्या है ये, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. कि आप अभी यहाँ पे बैठे हुए हो कमरे में एक जगह और आपको एकदम से क्या हुआ कि आपको कहीं पे गर्म चीज आपके पास आई, आप क्या करा, आपने गर्म चीज जैसे आपको टच करे अपने हाथ हटा लिया, तो आपने क्या करा, स्टिमुलस जो आपको वो बहुत हॉट चीज थी उससे आपने रिस्पॉन्ड करके अपना हाथ हटा लिया. नहीं हटा रहे होता,
इसका मतलब ये गारंटेड नहीं है कि आप नॉन लिविंग हो, बिकॉज हम यहाँ पे जानते हैं एग्जाम्पल होता है यहाँ पे ब्रेन डेड पर्सन का, ब्रेन डेड पर्सन जिनको हम बोलते हैं वो कोमा में चले गए हैं वो पर्सन, तो उसके केस में उन्होंने क्या कर दिया, अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करना जो है वो कम कर दिया है, बंद कर दिया है, मगर अभी भी वो पर्सन की हार्ट बीट चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, बहुत कम रेट पर हो गया मगर अभी भी चल रहा है। तो इसलिए भी कॉन्शियसनेस को हम 100% ऐसे गारंटी से नहीं बोल सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस नहीं शो कर रहा है तो क्या हो चुका है, वो हमारा नॉन लिविंग है। इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना होता है, एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ग्रोथ, ये तो रॉन्ग है, बी इज रिप्रोडक्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज उसी के अंदर क्या हो रही है, प्रोजेनी की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, नो, डी इज कॉन्शियसनेस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। So question correct answer will be option number B. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.